गोली मारेंगे हम उसके। कहीं भी मिलेगा तेरे घर पे बुलटेजर बजेगा, तेरी धी बहुत सारी उठ के जाएंगी, तुम सारी, कोई बच्चा नहीं बचने का। 17 साल की लड़की से शादी कौन करेगा? उसका पूरा भविष्य इन्होंने खराब कर दिया। आराम का माल, हमारे बच्चा 3 दिन का लड़का हमारे बच्चे का गोली मार रहे। कैमरे में देख लो अगर यही बात ना हो। दरोगा को मैंने दिया अपने हाथों से। बहुत भ्रष्ट मामला चल रहा, नंगा नाच इस थाने में। बिल्कुल हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये इंस्पेक्टर किसका रिश्तेदार है। मंदवाड़ा गोली मारी रात को, आज 4 बजे ले जाकर। और किसका संरक्षण प्राप्त है और क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? गोली मार रखी, वहाँ लुटा रखा अस्पताल में। कश्यप समाज से था, एक मुसलमान समाज से था। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना में मौजूद हैं। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के जो पदाधिकारी हैं वे धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रमुख साहब यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला तो ये था, एक कहीं कोई लूट हुई होगी, चोरी हुई होगी। लूट क्या चोरी, कहीं बताया किसी ने जो है कुछ 20-30-50 हज़ार की कोई चोरी कर ली जी, या कहीं कुछ किसी से पैसा लूट लिया, जो भी होगा। घटना की तो कोई बात ही नहीं, घटना के लिए हम यहाँ आए भी नहीं। हम तो केवल इसलिए आए, जो लोग जिम्मेदार लोग थे गांव के, तो पुलिस ने उनको विश्वास में लिया। पुलिस ने कहा कि भाई आप लोग के यहाँ चोरी होगी और आप लोग 2-3 लोग ये चोरी में लिप्त है। उनके घर वाले, परिवार वाले पहले से ही लॉकअप में थे, 10-15 लोग। अच्छा, पहले उनके घर वालों को पुलिस लेके आ गई? हाँ, तो उनको लॉकअप में बैठा रखा था। यहाँ 10-15 लोग, दबाव बनाने के लिए पुलिस करती है इस काम को कि पहले लॉकअप में बैठा लेती है। चलो कोई नहीं, जब वे पहुँचे चौकी इंचार्ज के और आपका यहाँ का जो इंस्पेक्टर, तो इन लोगों ने बना करके उनसे बात कर करके वहाँ के प्रधान से, विकास प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान अलीपुर अटेरना, और वर्तमान में कलवा प्रधान है, दोनों को विश्वास में लिया कि इन मुलजिमों को आप हमें दे दें। तो इन्होंने भी सोचा पुलिस का सहयोग करना चाहिए। तो हम भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, हम भी लोगों को कहते हैं भाई पुलिस का सहयोग करो, और करना भी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ तो हमें एक लड़ाई भी लड़नी चाहिए, अभियान भी चलाना चाहिए, और वो चलाया अभी। परंतु जब उन्होंने कहा कि इनको दे दो, तो उन्होंने उनके घर वालों से बात की, भाई तुम सारे घर वाले छूट जाएंगे, तुम इनको दे दो, जो भी जिसने जो गलती करी उसकी सजा मिल जाएगी उसको। तो वे उनके विश्वास में आकर के पुलिस को उन्होंने वो सौंप दिए, ला करके लो भाई ये आगे, और जो उन्होंने अपराध किया इनको जो सजा मिलती है वो दे दो। तो वह सजा जो है, उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखना था, जो उनकी धारा बनती थी, जो उनको जेल जाना था, वो तो काम किया नहीं। एक दूसरा षड्यंत्र जो है यहाँ बैठ करके पुलिस ने रचा। रात को उनको लेकर के यहाँ से उठा करके ले गए और ले जा करके जंगल में उनको दोनों के पैरों में गोली मार दी। एक कश्यप समाज से था, एक मुसलमान समाज से था। पहले तो ये कहते थे कि ये तो मुसलमान समाज के पे चल रहा मामला, ये तो कश्यप समाज पे भी चल गया तो सब समाज पे चल जाएगा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता होने की नाते, क्योंकि हम सरकार में शामिल हैं, हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो इस पर बनती है, वो कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अधिकारी आए क्या बातचीत करने के लिए आपसे? कुछ अधिकारी कोई बात करने के लिए नहीं आया, अधिकारी इस मूड में है ही नहीं। अधिकारी को तो ये काम करना है ना। तो पहले यहाँ का इंस्पेक्टर जो है, ये आनंद देव मिश्र, ये पहले से ही कितने ऐसे केस इसने कर चुके। ये अपने गुड़ फेत के लिए उल्टे सीधे काम करता है। ये चाहता है कि अधिकारी कमर थपथपावे और तेरा जल्दी प्रमोशन हो जाए, और ये सीओ बनना चाहता है बहुत जल्दी। तो इसलिए यहाँ कोई आने की जरूरत ही नहीं। ये तो पहले से ही अपने आप में मेंटली फिट है, और ये अपने अधिकारियों से बात कर करके ये बता रहा कुछ आ रहे हैं लोग अपना चले जाएंगे, ऐसे ये जो है भ्रमित कर करके ये हमारी पार्टी की वोट खराब करने का काम करता है, और ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार के सज्जे में आप तो, और फिर भी धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं आपको, आपके सरकार के खिलाफ। धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन कर रही है। हम तो यहाँ सहयोग के लिए आए, लोगों से पूछने के लिए आए, जनता से पूछने के लिए आए, क्या आप लोगों के साथ जायज़ती हुई? तो जनता ने बताया वो जायज़ती जो हुई वो जांच है, और हम अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि इनके खिलाफ जल्दी जांच करा करके विधिक कार्रवाई करें। अजी मैं ये कहना चाह रहा, बसाने में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष को बुला के एक पक्ष की कार्रवाई कर दी। बिल्कुल नहीं, कार्रवाई दोनों पर बराबर धारा लगी, चिट काट दी दोनों की। एक ने पैसे दे दिए, पैसे लेके जो है धर लिए, और दूसरी पक्ष को जेल भेज दिया। 17 साल की लड़की जेल भेज दी। लड़की 17 साल की नाबालिग। इतना भ्रष्ट मामला इस थाने में है, बस कौन सा शादी करेगा? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। नहीं, वो तो मामला है। एक मामला और आपको पता है, अभी 15 दिन पहले उसका था राजपुर छाजपुर का, वहाँ पर पुलिस गई होगी, चलो कोई विवाद होगा,
पुलिस ने ना तो किसी से पूछा भाई मामला क्या है, उतरे और अपना उतर कर लाठी चाप, महिला खड़ी थी, महिलाओं पर दे लाठी उसकी वीडियो, उसकी पूरी वीडियो है, वायरल भी होगी, उसकी तारीख हमने थाने पे भी दे दी। आज तक विधिक कार्रवाई कुछ हुई नहीं। क्यों नहीं कार्रवाई होती? हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये इंस्पेक्टर किसका रिश्तेदार है और किसका संरक्षण प्राप्त है और क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लड़ाई किस बात पर हुई थी भाई? वहाँ लड़ाई तो जो है वो नाली के ऊपर छोटा सा विवाद था। अच्छा, छोटा सा विवाद होता जो है इन्होंने पुलिस ने वो मामला दोनों तरफ से सीट काट दी। तो अगर जेल भी जाना तो कोई बात नहीं, तो दोनों तरफ से जेल भेज दे। एक तो बातचीत नहीं कर सको थे क्या? जब लड़ाई हल्की फैसले के लिए बुलाया था, दरो चौकी इंचार्ज ने फोन कर आज तुम्हारा फैसला कराऊंगा मैं। अब ये मुझे ये बता दो 17 साल की लड़की से शादी कौन करेगा? उसका पूरा भविष्य इन्होंने खराब कर दिया छोटी सी लड़ाई में, एक नाली के ऊपर विवाद में। जिम्मेदार लोगों ने यहाँ जिम्मेदार लोगों ने, चौकी इंचार्ज ने फोन किया आ जाओ भाई तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करा, दोनों दूसरी पार्टी बैठी, बिठा के लाके गाड़ी में बिल्कुल कागज तैयार, और उस टाइम पे चालान काट दिया, कागज तैयार करके जो अदालत में वहाँ खड़े भी ना हो सके, जेल भेज दी। एक तरफा करा भाई बिल्कुल। तो लड़की का क्या मैटर था इसमें? लड़की जेल में गई, कुछ ना कुछ तो करा होगा। लड़की में झगड़े में नाम लिखवा दे, लड़की का नाबालिग लड़की थी, अब उसी का सिर्फ फूट रहा, सारे परिवार के उसी के नाम लिखवा रखे। एक छोटा सा विवाद बिल्कुल नाली पे, एक तरफ से पैसे ले गए चौकी इंचार्ज, बहुत भ्रष्ट मामला चल रहा, नंगा नाच इस थाने में बिल्कुल। क्या नाम था उसका? अरशद। तो जैसे चोरी की घटना हुई उसके बाद में जो है फिर पुलिस घर से लेकर आई उसको? हाँ जी, पुलिस उसके पीछे भागी होगी जी, मैं घर नहीं थी, पुलिस के वो हाथ तो नहीं आया। जब वो पुलिस के हाथ तो नहीं आया, वो भाग के कहीं निकट गया। फिर जब निकटने के बाद फिर प्रधान के यहाँ, प्रधान ने हमें बुलाए, कहने लगा पुलिस आई, तेरे लोंडे ने क्या जुल्म करा? मैं कहने लगी जी हमें कोई पता नहीं। कहने लगा तुमको क्या नाम उसे बुलवा सको तुम? प्रधान ने कहा, मैं भाई जी वो तो भाग गया, कहाँ तो बुलवाऊं, उसका तो फोन बंद जा रहा। कहने लगा उनको तो उसे तो बुलाना पड़ेगा। कहने लगा उनको तो फोन भी बता रहे। तो मैं जो अपने लोंडे के बैग में बढ़ी, तो मेरे लोंडे के उसमें तो बैग में तो लोअर में तो फोन लिखड़ा, मैं उसका सामान कपड़े लगते उसी में रखूँ। उसका फोन में प्रधान के यहाँ पूछा है, प्रधान जी ने गैर लगी फोन करा यहाँ थाने में, कहने लगा जी अरशद पे से फोन आ गया और आ जाओ तुम। उन्होंने कहा बैठ के वहीं फोन दे दिया उनके हाथों में पुलिस वालों के। अच्छा, फोन चोरी करा हुआ था या अरशद ने मोल ले रखा जी वो इनका 3000 रुपए में। अब तो चोरी में ही मान लो, अब तो चोरी में ही है। वो तो कह रहा 3000 का मैंने मोल लिया, उसे पता नहीं था जी अब चोरी का। तो प्रधान जी ने फिर पुलिस वाले आगे कहने लगे उसे तुम्हारे हाथ में दे दो, नहीं उसको गोली मारने के आदेश हो जाएंगे, गोली मारेंगे हम उसके, कहीं भी मिलेगा तेरे घर पे बुलटेजर बजेगा, तेरी धी बहुत सारी उठ के जाएंगी, तुम सारी कोई बच्चा नहीं बचने का। यहाँ फोन मिल गया, उनने मेरे लोंडे ने फोन कर दिया किसी के फोन पे, हमने बात करी, कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ? हमने कहा बेटे नुन्नू हो रहा, घर आ जा। कहने लगा मैं नहीं आने का घर, क्या नाम नुको मैंने कुछ जुलम नहीं कर रखा, और मैं तो नू भागा जो मुझे लोंडा नु कह रहा, कहने लगा नु कोई हो रहा अरशद, मैं तो भागा, मैं तो अपनी जान बचा के भागा, मोबाइल के ही उसमें भाई मोबाइल ही होगा चोरी पोरी का, जय महाराज मैंने तो कुछ जुलम नहीं कर रखा। तो फिर प्रधान जी को कहा उन्होंने हम हाथ नहीं लगाने देने के, तुम उसे हमारे हाथ में दे दो। प्रधान जी ने आपसे कहा? पुलिस वालों ने कहा प्रधान जी को मेरे हाथ में दिलवा दो उसे, हम उसका हाथ नहीं लगाने के बिल्कुल भी। मैंने कहा प्रधान जी को, मगा जी रुको थोड़ी बहुत देर में करूँ उसकी पूछताछ कहीं मिले। थोड़ी देर बाद फोन करा हमने, उसका फोन खुला मिला, हमने फोन कर दिया, क्या मैं कहा बेटे घर आ जा, कहने लगा ठीक है आ लिया। हमने अब तो ही प्रधान जी के द्वारा फोन करा, नुको जी आ गया अरशद के अब तो ही प्रधान जी ने पुलिस वालों को कहा, कहने लगा जी आ गया अरशद ले चलो। कहने लगा पुलिस वालों ने कहा नुको इधर को आ जाओ, तुम लेके इसे अपने बारगपुर में इधर को जा रहा नाइयों की तरफ को कार लेके, जोड़े पे मैं जाके मैं और मेरा देवर है और मेरा लोंडा बड़ा, हम बिठा के। अच्छा, पुलिस वालों को आप ही दे के आए थे क्या लड़के? हाँ जी हमने देखा जी। तो फिर गोली कैसे लगी? गोली तो इन्होंने मारी 3 दिन जो यहाँ रखा उसे, 3 दिन पहले पकड़ा था। 3 दिन पहले पकड़ा गया जी। 3 दिन के बाद ले जाकर मंजवाड़ी के जंगल में, सारा गांव है, सारे गांव से मुना कर लो को 3 दिन का यहाँ है मेरा मुठभेड़ दिखा दीजिए फर्जी। दरोगा को मैंने दिया अपने हाथों से, 2 रात में यही रही थाने में। मेरा देवर और मैं और मेरा लोंडा हमने बिठाया उस कार में, हमने प्रधान को दिया, प्रधान ने पुलिस को दरोगा को दिया। 3 दिन गोली तो इन्होंने मारी रात। और कोई लड़का भी? और सुनो, कल मैं रोटी ले, मेरे बच्चे जब तक फिर चक्कर काटते हमें दिख जा मिलन नहीं दिया इन्होंने हमें। कल मैं 1 बजे रोटी लेकर मेरा लोंडा मेरी बहू और मैं हम आगे
इन्होंने रोटी भी नहीं देने दी ना दिखण भी नहीं दिया और चप्पल मेरे बेटे लोंडे की वहीं पड़ी दिखाया 2 मिनट 1 मिनट उसकी शिकल तक नहीं दिखाई। दरवाजे में चप्पल पड़ी। मैं कहने लगी सर जी मैं रोटी लेकर आई अपने लोंडे की, मुझे दिखा दो, मुझे मिलवा दो। इन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया, सारों ने खिद दी मुझे। इन्होंने एक ने मुझे नुका पर है जो होमगार्ड खड़ा रहा, कह लगा यहाँ कुछ हो रही कहलवावेगी क्या, तू मेरे पे जा रही नहीं। फिर भी मैं रो धो के वहाँ बैठ के हम तीनों फिर हम 4 बजे अपने घर चले गए। कैमरे में देख लो अगर यही बात ना हो, 4 बजे मारे कैमरे लग रहे हैं यहाँ। फिर रात 10 बजे मेरा लोंडा आया, प्रधान का लोंडा भेजा। मैं प्रधान के साथ लड़न लगी जाके, प्रधान जी जिम्मेदारी थारी तो क्या विश्वास कर लेंगे हम जो थारी भी नहीं मान रहे में और हमें दिखा भी नहीं रहे में। फिर गया प्रधान का लोंडा आया, यो आया, एक हो रहा मेरे देवर का लोंडा, उन्हें भी नहीं मिलवाए। नु कह दे चलान हो गए उनके तो। और था यहीं 4 बजे गोली मारी ले जाके। हमारे जो गांव के लोंडे उनके आदमी वहाँ गए अस्पताल में, नु कह रहे हैं इनको गोली मार रखी, वहाँ लुटा रखा अस्पताल में। मंदवाड़ा गोली मारी रात को आज 4 बजे ले जाकर। 3 दिन से ही लोग तो कैसे छूट के गोली मार दी, बताओ तुम कैसे गोली मार देगा वो जब इन्होंने 3 दिन से बंद कर रखा। लड़का जिसके गोली वगैरह लगी? हाँ एक झिमर का। तो 7 बजे की बात है जब हमारे बच्चे को घर तक ले गया बुलाकर, तो फिर वो जब वो इंतर ले गया फिर हम उसका ढूंढा भी हमने, वो हमें मिला नहीं ना, वो घर आया। अब फिर साथ गया था वो, मतलब उसे लोंडे को जानते नहीं, जो उनसे लोंडा बुलाना था घर। अच्छा, किसी लड़के को मतलब लड़के के साथ में गया था? हाँ घर तक ले गया वो बुलाकर सर। अब फिर हमने ढूंढा जब कितनी देर होगी सर, जब वो हमें मिला नहीं तो फिर इसका पापा कह लगा, लोंडे का कह लगा थोड़ी देर में आ जा, कहीं बैठा होगा लोंडार में। तो बस हमारी आंख लग गई, आंख लगे पीछे 2 बजे तो ही हमारे घर में गदड़ गदड़ होगी पुलिस की। शुगर था घेर लिया इन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई थारा लड़का वहाँ पकड़ा गया या थारे लड़के को उठाना है। हम बस वो तो लड़का तो था नहीं, लड़का तो सो रहा था छत पे, और जी लड़के के बाप को उठा लिया इन्होंने, बता का कुछ नहीं आया। 15 थे तो बच्चे को उठा, उस लड़के के बाप को उठा कर ये लेकर अपने हाथ से आ गए। मन्ना कुछ जाबी कोगा के बारे में ले गए, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया के बारे में लाई। फिर अगले दिन तड़की गई मारा पुलिस, क्या लगे भाई ढूंढ डांड घर में करी, तोड़ फोड़ करी हमारे घर में। तो जब वहाँ लड़का इंदा क्या लगा रोटी रट्टी खुआ पिया कर नुआ धुआ कर, तो मैं अपना बच्चा कहाँ भेज जा, जब हमारा बच्चा घोरो था ही नहीं तो हम कहाँ बताते भाई। चलो फिर क्या लगे तुम 2 घंटे में लेकर आ जाओ। मगर जी हमें अपना ढूंढ डांड कर अपने बच्चे को लेकर आऊँ। तो कुछ देर बाद हमारा प्रधान का फोन आया, क्या लगा लड़के को लेकर आ जाओ। हमने कहा जी लड़के को लेकर आवेंगे तो हमारे घर पर आ जाओ। तो हमारे घर पे एक भेजा, तो हम लड़के को लेकर प्रधान के घेर में पहुंच गए। प्रधान के घेर में पुलिस पहले बैठा रखे थे उन्होंने, हमने जाकर प्रधान को दे दिया, बड़े लड़के ने लड़का उस सब सौंप दिया। क्या लगा हम गए गल, क्या लगे तुम बाहर चले जाओ, हम भीतर नहीं बढ़ने दिए। अब भाई इन्होंने पुलिस के हवाला कर दिया। हम थोड़ी दूर थोड़े कदम टेक के हमने इतना हमारे लड़के को बैठा कर पुलिस गाड़ी में थाने में लेकर आ गई। अब फिर दोबारा भाई जक्कत है थोड़ी सी उम्र का, तो इतने जक्कत ही है वो ते की। अब उसका 1-2 मारा होगा। अब उनने भाई जिस भाई लुंडा रही उनने एक अद्धा का नाम ले लिया, फिर से दोबारा लेकर गई घर भाई, एक अद्धा को फिर लाइठा का। बस जी अब बात है कि लड़के को इतनी मार दे रखी थी कि न खून पर खून सब चीज रखे, एक नस तोड़ रखी हमारे बच्चे की। गोली कैसा लगी उसके? गोली तो मारी ही नहीं ना, इन्होंने मारी कल 4 बजे। हम 4 बजे मिलने आए थे, 4 बजे खाना आए थे, 3 बजे खाना लेकर आए थे हम बच्चों का। तो हमें खाना कह लगा यहाँ बच्चे नहीं, हमने तो आगा कर दिए, मैं चलान कर दिया उन्होंने। तो हमें देखने नहीं देना, हमें मिलन दिए। तो इन्होंने वहाँ से बड़कते के जंगल में ला के ले जाकर जब उसका गोली मारी 2 लड़कों को। चोरी चारी करी थी उसने, क्या बताया पुलिस ने? कुछ तो बताया होगा ना? पुलिस ने तो यह बताया ना वहाँ बसी वाली सड़क पर छिन्ना जब्ती करी, जागतों ने मारपीट करी, बस यो बताया भाई। जागतों ने एक आधे किसी का पुलिस वाले का फोन फान लो, वो खोज लिया होगा साइकिल वालों का, बस क्या चोरी है। इस चोरी के ऊपर उन्होंने छेद भी दिया ना और उनका गोली मार दी। आराम का माल, हमारे बच्चा 3 दिन का लड़का हमारे बच्चे का गोली मार रहे। 2.5 लाख और 50,000 एक को दे भी रखे, 20,000 उल्टा करे, 30 अब बिल्लियाँ बैठी पुलिस वाली, 30,000 एकदम आराम का माल लेके बैठ गई। इतनी बड़ी चोरी थोड़ा करनी थी, बच्चा चलो
ले लो चोरी की चीज को ले नहीं सकता, चोरी की चीज छोड़ भी दे, थाम भी ले, कर नहीं सकता कोई चोरी की चीज। अब हमें पता है चोरी की क्या की, जब हमारे बच्चे तो होशियार तो चोरी की चीज लगते हुए अकलमंद होते तो इतना हमारे बच्चों के 2-4 बार यहाँ से आ रहे थे का नाम, जब तक पहले चोरी कर ली थी हमारे बच्चों ने। बताओ